हमारे छत छीन ली बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में। राहुल गांधी हमारे यहाँ गए थे हमारा दुख दर्द सुनने के लिए। हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई और हमें धक्का मार के बाहर निकाल गया, थाने बंद कर दिया गया। पुलिस ने डंडा मार के वो बंद कर दिया। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। हमारा शौचालय तोड़ दिया गया मैडम, कितना दुख न कहूँ। हमारी बहन बेटियां बाहर जाके बैठती हैं, कितना दुख आपको जुल्म है। जो डिपार्ट के लड़के हैं वो जाके मजा लेते हैं मैडम। 15,000 लोगों के ऊपर जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चलाया है, इनके मकानों को तोड़ा है, आप इनके दिल से पूछिए इन पे क्या बीत रही है। मुख्यमंत्री है वो तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री तो क्या घरों को उजाड़े जी। हमने अपना सामान भी नहीं निकाले, कुछ भी नहीं किए। हम बोले चलो थोड़ी सी हमारे घर से थोड़ा सा बच रहा जगह, इतने में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद वो आए 25 फुट तक पूरा बुलडोजर चला दिए बिना बताए हुए ही। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अवैध आप लोग रहते हो जनाब भाई, नहीं बताया था आपको भी अवैध है? नहीं कोई नहीं बताओ। आज तक एक बीजेपी सरकार ऐसी आई है कि जो करेगी अवैध रहते हैं। सड़क पर लेटने से क्या घर मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम गरीबों के साथ है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है सिविल लाइन रोड पर, जहां पर की कांग्रेस के तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में कुछ झुग्गीवासी भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर लेटने का, बैठने का और इतना प्रदर्शन करने का क्या मकसद है। सड़क पर क्यों लेटी हुई है? सड़क पर लेटे हुए हैं कि हमें गरीबों के लिए इंसाफ चाहिए। उनके जो मकान तोड़े हैं वो मकान चाहिए, उनको घर से बेघर किया उनको घर चाहिए। सड़क पर लेटने से क्या घर मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम गरीबों के साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के हित में बोलिए, गरीबों के साथ रहे हैं। वो झुग्गी इंदिरा गांधी ने बसाई थी, इन्होंने उनको मैदान बना के रख दिया। बार बार रेखा गुप्ता मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? रेखा गुप्ता ने तो सुनाई है सारी। मुख्यमंत्री है वो तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री तो क्या घरों को उजाड़े जी, गरीबों के घर बेघर करेगी। मुख्यमंत्री तो क्या कब नहीं था, तब उनके साथ में खाना खाते थे ये लोग, चाय पीते थे, नॉनवेज खाते थे, हाथ से हाथ मिला के चलते थे, कंधे से कंधा मिला के चलते। कभी ये गरीब नहीं थे, कभी ये छुआछूत नहीं थे। बार बार रेखा गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं आप, मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगाना बहुत जरूरी बन गया है। हमारे घर उजड़ गए हैं। रेखा गुप्ता जी ने हमारी 15,000 झुग्गियां, हमारी माताएं बहनें बच्चे छोटे परेशान है और झुग्गियों से हमारे छत छीन ली बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में। आज से 4 महीने पहले, ठीक 4 महीने पहले इलेक्शन के टाइम पर झुग्गिया में इन्हीं नेताओं ने मटन खाया, इन्हीं नेताओं ने खाना खाया, इन्हीं नेताओं ने भोजन किया और आज हमारी झुग्गियों को इन्होंने तोड़ दिया, हमारी झुग्गियों को इन्होंने तोड़ दिया। अभी कांग्रेस पार्टी ने पीड़ा उठाया है, इन सबको भगवान कर रहेंगे जब तक पीछे नहीं हटेंगे। रेखा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और मैं फिर कहता हूँ, एक नारा दिया था बहुत दिन पहले, आपने भी सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। रेखा गुप्ता जी क्या पूरी भाजपा पार्टी ने सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया है और वोट मांगा है और हम सब लोगों को उजाड़ दिया है। इन्हें झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों के लिए मैं 1-2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मैं हिंदू 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न अल्लाह बुरा है, न भगवान बुरा है।
इन बीजेपी वालों ने जो भेजे में भर दिया है वो शैतान बुरा है। कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक को दिला के रहेगी और आने वाले टाइम में यही जनता, यही 1500 झुग्गी वाले इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोग कह रहे हैं, आप लोग झुग्गी वासियों के साथ में खड़े हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, आप यहाँ लेटे हैं, लेटने से कैसे होगी लड़ाई? मैडम, ना रहने की जगह है, ना सोने की जगह है, ना बैठने की जगह है, तो लेटना ही पड़ेगा ना रोडों पर। और कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाए? हमारी मैडम ना उन्होंने बैठने की जगह छोड़ दी, ना लेटने की जगह छोड़ दो, क्या करेंगे? यही गिराव करेंगे, यही लेटेंगे बिल्कुल, और यही मरेंगे यहाँ पे। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगी, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी, यही लेटेंगे, यही मरेंगे। 15,000 लोग इन लोगों ने बेघर कर दिया, 15,000 झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने। कह रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी तो तोड़ दी, गरीबी साफ कर दिया इन लोगों ने। बताओ कहाँ जाएंगे लोग? झुग्गी वालों के लिए हम जान दे देंगे अपनी। इन झुग्गी वालों की मांग को पूरा करेंगे। इन जान मत दीजिए, उनको अपने घर में रहने दीजिए। घर में तो जब ही रहने दिया जाएगा। एक घर में रहने के लिए तो रेखा गुप्ता जी को सोचना चाहिए। इनकी जो नींद जागी है, अब इन्होंने कहा है झुग्गियां नहीं टूटेंगी, लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 15,000 झुग्गी टूटी है, इनका क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है लेट कर प्रदर्शन किया जा रहा है और लेट कर प्रदर्शन में भी उम्मीद जताई जा रही है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है, वो बुलडोजर चलाना बंद कर देगी। ये क्या है आपके हाथ में? ये गिफ्ट है, ये झुग्गी हम क्या नाम है रेखा गुप्ता जी को देने आए हैं। बिल्कुल, अगर वो झुग्गियां तोड़ रहे हैं तो रेखा गुप्ता कहते हैं अपने लिए एक ऐसी झुग्गी बनाए और उसके अंदर रहे कि गरीबों को उजाड़ना कितना आसान होता है और उसमें रहना कितना मुश्किल, यही दिखाने के लिए हम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की सीएम झुग्गी में क्यों रहेगी? देखिए, अगर वो काम, अगर गरीबों को उजाड़ा जाएगा तो उन्हें पता लगना चाहिए कि गरीबों का दुख दर्द क्या होता है। यही हम कहना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रही हैं वो निंदनीय है, हम उसका विरोध करते हैं। बाबा साहब की तस्वीर भी है। बाबा साहब ने कहा है कि लोगों को बसाओ, उजाड़ो मत, यही दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ढोलक इसलिए, ये सोई हुई सरकार है, ये मोदी सरकार है, इसको जगाना है और दिल्ली को, गरीबों को बचाना है। ढोलक बिल्कुल। देखिए नहीं, आवाज हमारी पहुंचेगी। आज हमने हमारे राहुल गांधी के देश पर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और गरीबों की हक की आवाज उठा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम अपना यहाँ भजनपुरा से आए हुए हैं जी। हम भी दिल्ली में रहते हैं। हम यहाँ पर सारा दुख, जब से दिल्ली बसी है तब से हम ये चीजें देखते आ रहे हैं। पहले की सरकार में नहीं होती थी। देखिए, अब कोई भी व्यवस्था होती है, पहले चीजों को बनाया जाता है, उसके बाद डेमोलेशन होती है। लेकिन ये सरकार पहली देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तोड़ रही है और उजाड़ रही है। मैंने क्या, पहले व्यवस्था करो। आपको लगता है कहीं सिस्टम में कमी है, उसको ठीक करो, लेकिन ये नहीं कि आप तोड़ते जाओ और बनाओ मत। नरेला, बवाना, घोगा में फ्लैट्स की बात हुई, जो फ्लैट्स जनता को दिए क्यों नहीं गए अगर कांग्रेस ने बनाए? देखिए, कांग्रेस ने दिए और कुछ परिवर्तन, जब ये कांग्रेस इसीलिए जिससे सरकार हटी, इन लोगों ने चाबियां रख ली, उनके लोहे तक, उनकी खिड़कियां तक इन्होंने बेच के खा ली। ये भी हम कहना चाहते हैं। नरेला, बवाना, घोगा में जो फ्लैट्स हैं वो अगर कांग्रेस ने बनाए तो बांटे क्यों नहीं? आपको किस कौन कहता है? आपको लगता है कि नहीं बांटे? आपने किसी के मुंह से सुना आज तक कि कांग्रेस ने काम नहीं किया? जितना काम कांग्रेस ने किया है बीजेपी ने नहीं करा। कांग्रेस की चीजें बेचने में लगे हुए हैं, उनका नाम बदलने में लगे हुए हैं, गरीबों को उजाड़ देने में लगे हुए हैं। जो नशा हो रहा है लोगों के अंदर, उससे आज तक मुक्त नहीं करा पाए। उस नशे को और बढ़ावा मिलता जा रहा है। युवाओं के अंदर देखो कितना नशा बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि परिवारों में जाके उनकी मदद करी जाए, किसी की कोई मदद नहीं हो रही है। बिल्कुल नशा इतना लेवल पे बढ़ गया है कि क्राइम तक में आ गया है। वो नया युवा पीढ़ी बेरोजगार होती जा रही है, नशा करने लगी तो काम में आगे बढ़ती जा रही है अपने। आप मिले थे राहुल गांधी जी से, क्या कहा था उन्होंने, बताएं। मेरा नाम रमेश पांडे मैडम, मैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। राहुल गांधी हमारे यहाँ गए थे हमारा दुख दर्द सुनने के लिए। हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई और हमें धक्का मार के बाहर निकाल गया, थाने बंद कर दिया गया। पुलिस ने डंडा मार के हमको बंद कर दिया। आपको भी मारा? हाँ जी। क्यों मारा? हमने कहा जनाब ये झुग्गी तोड़ रहे हो तो परमिशन में कितना मिला हुआ, 10 गज 5 मीटर, तो कागज हमको दिखाया जाए। इसी बात पे मारा। अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मैं रोड पर बैठा हूँ जनाब।
रोड पर जी। क्या काम करते हैं? एक हम जी स्टील फैक्ट्री में काम करता हूँ, 9,000 तनख्वाह मेरी। परिवार कहाँ है? परिवार यहीं पे जनाब, दो बेटी हैं, एक मेरी बेटी हमारी 21 वर्ष की होगी बेटी को लेकर रोड पर रह रहे हैं। जी, और एक छोटी है। राहुल गांधी जी जब मिले, कोई आश्वासन, कोई मदद? आश्वासन दिया, ये कहा कि भाई आपकी बात जो संसद में उठाई जाएगी और आपकी लड़ाई कांग्रेस की लड़ती रही, लड़ते रहेंगे, आपको हक मिलेगा। केवल लड़ेंगे या न्याय भी मिलेगा? न्याय दिलाएंगे आपको। एक बार वो पोस्टर दिखा दीजिए। ये वही शख्स हैं जिनसे राहुल गांधी वजीरपुर में मिलकर आए हैं और पूरा भरोसा दिलाया है कि इनको न्याय मिलेगा, इनके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। बाकी सब लोग आपके साथ के हैं? हाँ, सबकी झुकी टूटी जनाब, इसी झुकी के हैं। सब उसी उनकी सबकी टूटी हुई जनाब। आप बताएं, आप कहाँ हैं? जी मैं भी वजीरपुर में रहती हूँ जी। क्या हुआ आपकी झुग्गी के साथ? जी हमारी झुग्गी तोड़ दी गई तोड़ दी गई? जी, वो 24 तारीख को 24 जुलाई को? जी। क्या कहा गया? यही कहा गया कि पहले तो नोटिस लगाए थे हमारे घर के पास कि 10 फुट हम तोड़ेंगे, हमें सिंगल नहीं दिखाया जा रहा है। हमने अपना सामान भी नहीं निकाले, कुछ भी नहीं किए। हम सोचे चलो थोड़ी सी हमारे घर से थोड़ा सा बच रहा है जगह, इतने में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद वो आए 25 फुट तक पूरा बुलडोजर चला दिए बिना बताए हुए ही, और पूरा हमारा सामान सब दब गया। हमारे पास तो कोई कमाने वाला, मैं ही अकेली हूँ, 3 लड़की है मेरे पास, आदमी गुजर गया है। लड़की 12 में एक पढ़ती है, एक 10 में पढ़ती है, सब स्कूल नहीं जा रही है। रहने का ठिकाना ही नहीं है, कैसे स्कूल जाएंगे। राहुल गांधी आए थे, हमसे भी मिले, हम भी मिले। राहुल गांधी बोले हम विधानसभा में आप लोग के लिए आवाज उठाएंगे, इसके बाद अन्याय दिलाएंगे। और इसके बाद, इसके पहले जब वोट लेना था तो मोदी जी पेपर छपवा के हमारे घर घर बांटे, और रेखा गुप्ता हमारे घर घर सबसे मिली, भारद्वाज जी मिले और बोले कि जहाँ झुकी वही मकान रहेगी। तब तो हमारे सब कोई नहीं बोला कि आपकी झुग्गी अवैध है। हम लोग सबको वोट दिए, 30 साल से हम वहीं पे रहते हैं। 30 साल से हमारा पहचान पत्र, राशन कार्ड सब चीज बना हुआ है, और हमें कोई देखने तक भी नहीं आया कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, पानी पी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अभी तक हम 3 लड़की लेके और उसी लाइन पे पड़े हुए हैं। सिर्फ आए तो आए सिर्फ राहुल गांधी हमसे मिलने के लिए और हमारा दुख सुख पूछने के लिए आए। अभी कहीं किराए पे घर? नहीं, हम कहाँ से किराए पे लेंगे, कोठी में काम करती हूँ। एक लड़की है वो ट्यूशन बच्चों को वहीं पे पढ़ा के, और 2 बच्चियां हैं वो पढ़ रही थी। कहाँ से 5,000 6,000 के नीचे किराया तो मिलता, हम कहाँ से किराया देंगे, आप ही बताओ। हमारे पास किराया देने का बेहती नहीं है। कहाँ रह रही है? वही में झुग्गी पे भी थोड़ी सी झोपड़ी डाले हैं, थोड़ी सी बची है, और वही लाइन पे झोपड़ी डाल के वहीं पे रह रहे हैं। क्या कहाँ वहीं रह रहे हैं, कहाँ जाए, हमारे कोई वही नहीं है, रहने का ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाए। आज यहाँ आई हैं आप, आज काम पर नहीं गई? नहीं, तो आज कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आज की दिहाड़ी कट जाएगी आज की दिहाड़ी। क्या करें, कोठी में काम करते हैं, सुबह जाते हैं, दोपहर में आते हैं, फिर शाम को जाते हैं, फिर 10 बजे रात को आते हैं। यही करके बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब मैं ये रेखा गुप्ता आई तो हमारा घर भी छीन ली कि जो कहीं से आते खाना मिलता नहीं, घर मिलता, झोपड़ी में सो तो जाते, वो भी उजाड़ दी। और इसके पहले तो नहीं बोली थी कि आपकी झोपड़ी उजड़ेगी। इसके पहले बोली थी कि 18 साल से बाद की जो लड़की लेडीज होंगी सबको 2500 रुपए दूंगी। आज तक कुछ नहीं हुआ। वो बोली थी होली दीपावली पे फिर सिलेंडर देंगे, वो कुछ भी नहीं मिला। और नहीं तो हमें घर से बेघर कर दी। चलो हम कहीं से आ रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन सोने के लिए जगह तो चाहिए ना। अब लड़कियां जब रोड पे सोएंगी, आप ही बताओ। 3 लड़कियों को लेके मैं कहाँ जाऊँ। जनाब रेखा गुप्ता के पास हमने गया भी था, कहने आपने लाइन पर क्यों बसे। हाँ, ये अवैध आप लोग रहते हो जनाब। आइए किसी ने नहीं बताया था आपको कि अवैध है? नहीं, कोई नहीं बताता। आज तक एक बीजेपी सरकार ऐसी आई है कि जो करेगी अवैध रहते हैं। इतनी सरकारें बनी, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से ऐसी दिक्कत को भी आई नहीं थी जो आज बीजेपी की सरकार में आई है, रेखा गुप्ता सरकार में आई है। ये तो उन लोगों ने तो इसलिए बसाया ना कि वोट मिल सके। क्या इन्होंने भी तो वोट लिया था मैडम? इन्होंने इलेक्शन से पहले आके झुग्गियों में सोई थी। हमारी जो प्रत्याशी जो जीती हुई है पूनम भारद्वाज जी, झुग्गी में सोई थी। कहीं हमारी भाई बहन हो, हमारे यहाँ हमारा शौचालय तोड़ दिया गया मैडम। कितना दुख में कहूँ, हमारी बहन बेटियां बाहर जाके बैठती हैं। कितना दुख, आपको जुल्म है।
हमारी आप ही हो, आपको बाहर जाके सोच करना पड़े। आप कितनी बड़ी शर्म की बात है मैडम। हम 35-40 साल से रह रहे हैं और चूहे जो डिपार्ट के लड़के हैं वो जाके मजा लेते हैं मैडम खड़ा होके। और नगर निगम का चुनाव हुआ, निगम निगम का चुनाव होने के बाद बीजेपी सरकार बने, उसके 8 दिन के बाद शौचालय तोड़ दिया गया। जब बीजेपी की आई है तो झुग्गी झोपड़ी को दुर्घटना होती है मैडम। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं जहाँ सोच वहीं शौचालय, और दूसरी तरफ शौचालय भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद महिलाओं को रोड पर बैठना पड़ता है, बाहर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी खतरा भी रहता है। और ऐसा कहना है इन व्यक्ति का कि जो आसपास के लड़के हैं वो वहाँ जाकर बदतमीजी भी करते हैं। ऐसी बात है जी, बदतमीजी करते हैं हमारे लड़के। हमारी बहन जाती है, लोग जाती है, रात बिरात तो लगता है जाने में, बाग भी जाना पड़ता है। बाहर शौच करने जाते हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारा पास शौचालय था केजरीवाल के राज में, तो इनके भारद्वाज जी के आने के बाद हमारा वो शौचालय भी टूट गया। इसके बाद हम बाहर शौचालय करने जाते हैं खेत में। हमारा शौचालय भी तोड़वाया गया। हमें यही कहते हैं, मोदी जी ने हमें वादा किए थे 2500 देंगे, मकान जहाँ झुग्गी वही मकान बसाएंगे। सारी वादा उनकी झूठी निकली, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आने के पहले कोई नहीं बोला, आने के बाद तो मोदी जी, आने के पहले मोदी जी तो यही बोले कि जहाँ झुग्गी वही मकान रहेगी, और आने के बाद वहाँ मैदान बना दिए। बताओ, आने से पहले तो बताना चाहिए ना उनको, झुग्गी वही मकान, बाकी हमें मैदान दे दिए। हमारे बच्चे छोटे अभी हमारे बच्चे पढ़ने का टाइम है, कहाँ हम पढ़ाई लिखाई कहाँ रहे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। झुग्गी वासियों के साथ आप बैठ तो गए, इनकी मदद का क्या कहेंगे? हमारे जननायक राहुल गांधी जी सबसे पहले वजीरपुर की जब झुग्गियां तोड़ी गई, सबसे पहले रमेश पांडे जी से मिले, वहां पर इनका दुख सुना। 15,000 लोगों के ऊपर जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चलाया है, इनके मकानों को तोड़ा है, आप इनके दिल से पूछे इन पे क्या बीत रही है। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे किस हालात में रह रहे हैं, इनके ऊपर छत नहीं है। आज इसी इनको मांग को ध्यान में रखते हुए आज देवेंद्र यादव जी जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज यहाँ गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज विधानसभा के ऊपर प्रदर्शन किया है, इनकी मांगों को उठाने के लिए कि भाई जहाँ इनके झुग्गियां थी वहीं इनको मकान दिए जाए। आपने कहा गूंगी बहरी सरकार, तो गूंगी बहरी सरकार रोड पर प्रदर्शन करने से उठ जाएगी? सुनाई तो देगा नहीं। बिल्कुल उठेगी। आज पता चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर आज पूरा चक्का जाम हो रखा है। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पर है, पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा कि आज कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और हमेशा से कांग्रेस गरीबों के साथ रही है। आप लोग विधानसभा को घेरने वाले थे, फिर यहाँ कैसे? विधानसभा के लिए आगे भी प्रस्थान करेंगे हम लोग। ऐसा करेंगे अभी? बिल्कुल करेंगे। हमारे अभी नेता लोग जो है अपनी बात को रख रहे हैं और हम गरीब के साथ है। हमेशा कांग्रेस गरीब के साथ रही है और गरीबों के हक में कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटेगी, आगे ही बढ़ेगी। उनके संघर्ष की जो भी बात होगी गरीबों के साथ, अन्याय जब होगा कांग्रेस अपने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस जिसके भी खिलाफ लड़ना होगा कांग्रेस लड़ेगी। 11 बजे का समय था विधानसभा का घेराव करने का, अभी तक आप लोग यहीं पर हैं, 1 बज गया है। देखिए, जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता को समझा रहे हैं वो, और ये बता रहे हैं कि अब आपको बहुत ही मजबूती के साथ आना है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जहाँ झुकी वही मकान, आज आप देखिए ये है कि जहाँ झुकी वही मैदान। तो इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, किसान, युवा, जवान, इनको समझ नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो रुख है, उस सरकार है, उसको सोचना चाहिए जो आपने वादा किया, चाहे सफाई का हो, प्रदूषण का हो, रोड का हो, सीवर का हो, नस्ल इसका मसले का हो, ये सारे मसले इनके अटके पड़े, किसी भी काम में इनका ध्यान नहीं है। काम इनको देखना चाहिए कि मैं वादा क्या किया, हमने लोगों का जो हमारे ऊपर भरोसा था बहुत मजबूती के साथ लोगों ने वोट दिया और इनकी बहुमत से सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद इनका इरादा उलट हो गया। न झुग्गियों पे बात हो रही है, न मकान पे, न रोजगार पे, न महंगाई पे, न रोड पे, न नाले पे, न सीवर पे, किसी पे नहीं हो रही है। आज होगा भी विधानसभा का घेराव कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। सब में जोश है और बीजेपी सरकार के खिलाफ सारी एकजुटता, कांग्रेस, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बहन,
सब लोग तैयारी करके आए हैं। शाम तक होगा क्या? नहीं, अभी स्टार्ट होगा, अभी सारे लोग आ चुके हैं। अब धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और घेराव भी करेंगे और पूरी ताकत से घेराव करेंगे, और जिससे क्या हमारी जोश को बढ़ावा देंगे। और फोर्स पहले से वहाँ तैनात कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स से वो फोर्स उनकी है जो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, और हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। जिससे नहीं, हम डरते नहीं है। हम राहुल गांधी के शेर हैं, बब्बर शेर हैं, और राहुल गांधी पद यात्रा करके कन्याकुमारी से चले थे, सब जगह चले थे, तो वो उनके साथ में सारा काफिला चला था। ऐसे ही घेराव करने के लिए सारा काफिला चलेगा और घेराव करेंगे। और न्याय मिलेगा। हाँ, जब न्याय की लड़ाई लड़ी है तो इंशाल्लाह न्याय भी मिलेगा और काम भी अच्छा होगा। और सारे लोग तैयारी करके आए हैं घेराव करने के लिए, और आगे भी घेराव करते रहेंगे और हम न्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और जो झुग्गीवासी जो है बेचारे गरीब लोगों का, इन्होंने मकान तोड़े जा रहे हैं, इन्हें परेशान किया जा रहा है। पहले वोट लेने के टाइम पर तो झुग्गियों में जा जाके खाना खाया, चाय पी, और सबसे कहा कि हम जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। आज मकान तोड़ तोड़ के उनको रोडों पर लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। तो हम इनके खिलाफ घेराव प्रदर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में घेराव प्रदर्शन करेंगे। देखिए, तमाम लोग ये वजीरपुर के हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ में कांग्रेस के काफी समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं जो उनकी मदद के लिए हैं, और उम्मीद यही जता रहे हैं कि इनको न्याय जरूर मिलेगा। विधानसभा के घेराव की बात हुई थी सुबह 11 बजे, 1:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक घेराव नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद यही जता रहे हैं कि नहीं, आज तो घेराव होगा। खैर, वहाँ पर पहले से फोर्स तैनात कर दी गई है, और अभी भी इनका ये कहना है कि आज विधानसभा का घेराव होकर रहेगा। देखते हैं आखिर क्या होता है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।